रात भर आपने जलसा सुना, सुबह फजर की अजान हो रही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं बुलंद हो रही हैं और आप आराम से सोए पड़े हैं। आपने फजर की नमाज छोड़ दी। याद रखो मेरे भाई, नमाज का छोड़ना भी ये बहुत बड़ा गुनाह है और इससे भी हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातु। क़यामत के दिन बंदे से पहला हिसाब उसकी नमाज के बारे में किया जाएगा। फ़इन सलुहत, अगर नमाज का मामला सही है, अगर नमाज सही है तो सारा अमल सही है, और अगर नमाज का मामला गड़बड़ है तो सारा मामला गड़बड़ है। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तरका सलातल अस्री फ़क़द हबिता अमलुहु। जिसने असर की नमाज जानबूझ करके छोड़ दी उसका अमल बर्बाद हो जाएगा। जब एक टाइम की नमाज जानबूझ करके छोड़ने वाले का अमल बर्बाद हो जाएगा। हमारे कितने भाई ऐसे हैं जो एक टाइम की भी नमाज नहीं पढ़ते, जिनकी जिंदगी में नमाज के लिए कोई मकाम नहीं है। सोचो उनका क्या। शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज से पूछा गया, बीवी नमाज पढ़ती है, शौहर नमाज नहीं पढ़ता। बीवी नमाज पढ़ती है, शौहर नमाज नहीं पढ़ता, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, शौहर का अंजाम क्या होगा। शेख इब्न बाज का फतवा मौजूद है, जाइए इंटरनेट पर आप भी देख लीजिए। शेख इब्न बाज कहते हैं, अगर बीवी नमाजी है और शौहर बेनमाजी है तो निकाह खत्म कर दिया जाएगा, निकाह खत्म कर दिया जाएगा और उस मुसलमान औरत को उस बेनमाजी के साथ नहीं रखा जाएगा, क्योंकि नमाज न पढ़ने वाला काफिर है, नमाज को जानबूझ करके छोड़ने वाला काफिर है। ये सऊदी अरब के बहुत बड़े मुफ्ती का फतवा है। चलो ठीक है, हम इतनी सख्त बात नहीं कहते, हम कहते हैं नमाज छोड़ने वाला काफिर नहीं है अगर वो नमाज को फर्ज मानता है, नमाज को जरूरी मानता है। अगर लापरवाही की वजह से वो नमाज नहीं पढ़ता है, काफिर तो नहीं है, मगर मेरे भाइयों गुनहगार तो है और बहुत बड़ा गुनहगार है। और आज अफसोस की बात यह है, हम दावा ये करते हैं कि हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी के लिए जान दे देंगे। अरे तुम क्या नबी के लिए जान दोगे, तुम क्या नबी से मोहब्बत करोगे। तुम्हें नबी से मोहब्बत होती तो तुम नमाज न छोड़ते। मेरे नबी को नमाज से बहुत प्यार था। अल्लाह के नबी कहा करते थे, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और अपनी वफात के पहले, अपने इंतकाल के पहले अल्लाह के नबी दुनिया से ये कहकर गए, अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत ईमानुकुम, हो लोगों नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज का ख्याल करते रहना, नमाज जानबूझ करके कभी मत छोड़ना। तो नमाज छोड़ने वाला भी बहुत बड़ा गुनहगार है और वो अपनी नेकियों को खतरे में डाल रहा है। इस बात का डर है कि उसकी नेकियां बर्बाद हो जाएं। और आगे 11 चीजें मैं बयान करके बात खत्म कर दूंगा। अभी 4 चीजें। नंबर 5 हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली 5वीं चीज, हुकूकुल इबाद में कोताही। अगर आपने किसी का हक मारा होगा, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया होगा, किसी का माल नाजायज तरीके से हड़प लिया होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में सबसे गरीब आदमी, सबसे फकीर आदमी, सबसे मुफलिस आदमी वो होगा जो कयामत के दिन नमाज लेकर के आएगा, रोजा लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, हज लेकर के आएगा, बहुत सारी नेकियां लेकर के आएगा। वयाती कद शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माला हाज़ा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी का हक मारा होगा, किसी का माल हड़पा होगा, किसी की जमीन पर कब्जा किया होगा, उसकी सारी नेकियां उसके उन तमाम हकदारों को दे दी जाएगी जिनका उसने हक मारा था। और जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हकदारों के गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे, और जो दुनिया से नेकी लेकर के गया था उसके ऊपर दूसरों के गुनाह लाद दिए जाएंगे और वो जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, बड़ा खतरनाक मसला है हुकूकुल इबाद का। किसी का हक मत मारना, किसी का हक मत मारना। दुनिया की अदालत में हो सकता है आप केस जीत जाएं, वकील को खरीद लें, जज को खरीद लें, पुलिस वालों को खरीद लें, हो सकता है दुनिया में आप बेईमानी कर लें, मगर कान खोल करके सुन लो, अल्लाह की अदालत में कोई बेईमानी नहीं कर सकता। अल्लाह की अदालत में कोई रिश्वत नहीं चलेगी,
अल्लाह के फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कानत इंदहु मज़लमतुन लिअखी, अगर अपने भाई पर जुल्म किया है तो दुनिया में उससे छुटकारा पालो, वरना आखिरत की करेंसी रुपया पैसा नहीं होगी। आखिरत की करेंसी तुम्हारी नेकियां और तुम्हारे गुनाह होंगे। अगर तुमने दुनिया वालों का हक मारा होगा, तुम्हारी नेकियां उनको दे दी जाएंगी और उनके गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत होशियार। आज भाई भाई का हक मार रहा है। आज कितने बाप हैं अपनी औलाद का हक मार रहे हैं। कितने बाप है अपनी बेटियों को, कितने भाई हैं अपनी बहनों को जायदाद में, वरासत में महरूम कर देते हैं। सारी जायदाद बेटों के नाम लिख देते हैं ताकि बेटी वारिस ना हो जाए। कितने भाई हैं अपनी बहनों का हिस्सा और हक खा जाते हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, हुकूकुल इबाद का मामला बहुत खतरनाक है। अगर आपने किसी का हक मारा होगा, कल क़यामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा और आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और आपके जिम्मे उस इंसान के गुनाह डाल देंगे। 5 चीजें हो गई। नंबर 6, शराब पीना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। शराब पीने वाले की नमाज भी कबूल नहीं होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन शरिबल खमरा ला तुक़बलु लहू सलातु 40 सबाहा, जो शराब पीता है उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। शराब पीने वाले की 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होगी जब तक वो अल्लाह ताला से सच्ची तौबा न कर ले। उसकी 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होगी। इतना बड़ा गुनाह है शराब पीना। आज मुसलमान बड़े शौक से शराब पी रहा है। शराब के अड्डों पे चले जाओ, आपको मुसलमान ज्यादा नजर आ जाएंगे। मेरे भाइयों, शराब से बचो, नशे से बचो। ये नशा आपकी नमाजों के लिए, आपकी इबादत के लिए बहुत घातक है। शराबी की 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होती। और जब इंसान शराब पीता है, जब नशे की हालत में होता है, वो अपनी माँ को माँ नहीं समझता, अपनी बहन को बहन नहीं समझता। वो अपनी माँ के साथ क्या कर दे, बहन के साथ क्या कर दे, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि अल खम्रु उम्मुल खबाइस, शराब तमाम गंदगियों की जड़ है, तमाम बुराइयों की माँ है। इसलिए शराब तो ये छठी चीज है कि हम शराब से। 7वीं चीज, हमारी नेकियों को नष्ट कर देने वाली, हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली, हमारी नेकियों को खत्म कर देने वाली 7वीं चीज, बीवी का शौहर का हक अदा न करना। शादी हो गई, अब बीवी शौहर का हक अदा नहीं कर रही है, उसका अंजाम क्या होगा? आइए मैं हदीस आपको सुना देता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यक़बलुल्लाहु सलातहुम, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। उनकी नमाज उनके सर के ऊपर नहीं जाती है, अल्लाह ताला के उनकी नमाज नहीं जाती है, उनकी नमाज नीचे ही रह जाती है, आसमान पर नहीं जाती है। 3 ऐसे बदनसीब लोग हैं। नंबर 1, रजुलुन अम्मल कौम व हुम लहू कारिहून, एक वो इंसान जो नमाज पढ़ा रहा है जबकि लोग उसको इमाम बनाना नहीं चाहते, लोग उसकी इमामत को पसंद नहीं करते, जबरदस्ती इमाम बना हुआ है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा है, लोग नापसंद करते हैं उसकी किसी हरकत की वजह से, लेकिन वो जबरदस्ती 5 टाइम की नमाज पढ़ा रहा है, जबरदस्ती इमाम बना हुआ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जबरदस्ती लोगों का इमाम बन जाए, कयामत के दिन उसकी नमाज अल्लाह के कबूल नहीं। नंबर 2, वरजुलुन सल्ला अला जनाज़तिन वलम युमर, जो किसी की जनाजे की नमाज पढ़ा दे जबकि उससे कहा नहीं गया था, किसी और से कहा गया था, ये जबरदस्ती आगे बढ़कर के जनाजा पढ़ा रहा है। जनाजे की नमाज बगैर इजाजत पढ़ाने वाला, उसके लिए भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी नमाज अल्लाह ताला के कबूल नहीं। और नंबर 3, वमरातुन दआहा ज़ौजुहा, और वो औरत जिसका शौहर उसको बिस्तर पर बुला रहा है, जिसका शौहर अपना हक अदा करने के लिए उसको बुला रहा है, फ़अबत, और वो इनकार कर रही है। ये बहुत बड़ी